इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि वो 4 देश कौन से हैं सेंट्रल यूरोप के और वेस्टर्न यूरोप के जो कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश नहीं हैं। हम जानते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम जो सदस्य आते हैं वो आते हैं सेंट्रल यूरोप से और वेस्टर्न यूरोप से। ईस्ट यूरोप से इतने ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश नहीं आते। टोटल जो सदस्य देश हैं वो 27 है। जो पहला देश है वो है नॉर्वे। नॉर्वे जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन वो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ये एक ऐसा एरिया है जो 27 देशों में लगता है। ये इकोनॉमिक एरिया जहाँ पे कि टैरिफ नहीं होता, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स होता है, सर्विसेज होता है, कैपिटल होता है और पीपल होता है, तो उसका सदस्य देश है। तो नॉर्वे ने अपने को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट तो किया है, लेकिन पॉलिटिकली वो आइसोलेटेड है यूरोपियन यूनियन से। इसके पीछे रीज़न ये है कि 1972 में नॉर्वे में रेफरेंडम हुआ, 1994 में नॉर्वे में रेफरेंडम हुआ। दोनों टाइम लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं बनना चाहते हैं। उनकी अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ वहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फिशिंग सेक्टर को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर वो इंटीग्रेट करेंगे तो फिर यहाँ से कंपटीशन आएगा उनको ज़्यादा, इस वजह से भी। जो दूसरा सदस्य देश है वो आइसलैंड है, और ये आइसलैंड जो है ये भी यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का तो सदस्य देश है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश नहीं है। इसकी फ़िशिंग जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी अपने को प्रोटेक्ट करना चाहता है फिशिंग इंडस्ट्रीज़ को, इसलिए इसने इंटीग्रेट नहीं किया यूरोपियन यूनियन के साथ। दूसरा जो रीज़न है कि आइसलैंड का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अमेरिका के साथ भी, इंक्लूडिंग इसका बायलैटरल डिफेंस टाई है अमेरिका के साथ। तो इसको इसकी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग ज़रूरत नहीं पड़ी। जो तीसरा देश है वो लिechtenstein है। ये बहुत छोटा सा देश है, एक बिंदु है बस ये, जो कि स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के बीच में है। और इतना छोटा देश है तो ये भी नहीं है यूरोपियन यूनियन का मेंबर, लेकिन ये है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का सदस्य देश, यानी एक सिंगल मार्केट का सदस्य देश है। और इसके पीछे कारण ये है कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश क्योंकि लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स है इसके पास, छोटा देश है। इसके साथ साथ जो इसकी इकोनॉमिक टाई है वो स्विट्ज़रलैंड के साथ है, तो जो स्विट्ज़रलैंड करता है वो ये भी करता है। तो हमारा चौथा जो देश है जो कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश नहीं है वो स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का भी सदस्य देश नहीं है, वो उसने यूरोप के साथ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन किया हुआ है। स्विट्ज़रलैंड ने हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है, इंक्लूडिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वो अपने को यूरोप के साथ अलाइन करता हुआ नहीं दिखाना चाहता और एक न्यूट्रल स्टैंड कंटिन्यू रखना चाहता है। इस वजह से वो भी एक सदस्य देश नहीं है यूरोपियन यूनियन का।